हेलो दोस्तों। आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सूक्ष्म जीव। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के बारे में कि वे हमारे शत्रु किस तरीके से हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जानते हुए कि आखिर सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि सूक्ष्म जीव से हमें क्या लाभ होते हैं, जैसे कि पर्यावरण साफ रखने में हमें बीमारियों से भी ये बचाते हैं और साथ ही में हमारे लिए कई सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि हमारे खाने की इडली, डोसा, ब्रेड इत्यादि। अब जानते हैं कि ये परेशानियां क्या-क्या करते हैं। सूक्ष्म जीव हमें कई तरीके से हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि हमारा भोजन, हमारे जो कपड़े और हमारी चीजें भी ये खराब कर देते हैं। वहीं हम बात करें कि रोग ठीक करने के साथ-साथ ये रोग भी फैलाते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका इस्तेमाल होता है दवाइयाँ बनाने के लिए। परंतु बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। ये जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें कहा जाता है रोगाणु। तो आखिर ये रोगाणु हम तक पहुंचते कैसे हैं? ये रोगाणु हम तक हवा से या फिर पानी से या फिर जो खाना हम खाते हैं उससे पहुंच सकते हैं, और इस सब के थ्रू ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले से संक्रमित हो, तो अगर हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी हो सकता है कि वो संक्रमण हमको हो जाए और हम बीमार पड़ जाएं। तो क्या सभी रोग संक्रमित होते हैं? अब अगर ऐसा सोचा जाए तो मान लीजिए कि आपके दोस्त को बुखार हो, तो उसके साथ बैठने से आपको बुखार तो नहीं होगा, परंतु मान लीजिए उसे खांसी हो रही है, तो चांसेस है कि आपको भी खांसी हो जाए। तो इससे हमें समझ में आता है कि कुछ रोग संक्रमित होते हैं और कुछ संक्रमित नहीं होते हैं। तो ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से फैलते हैं उन्हें कहा जाता है संचरणीय रोग। ऐसे रोग हैं जैसे कि सर्दी जुकाम या फिर क्षय रोग या हैजा। तो सर्दी जुकाम, क्षय रोग और हैजा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर किसी व्यक्ति को हो और आप उसके साथ हो, तो हो सकता है कि वो बीमारियां आपको भी हो जाएं, और इसीलिए इन बीमारियों को कहा जाता है संचरणीय रोग। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बीमारियां और किस तरीके से फैलती हैं। तो जैसे कि घरेलू मक्खी, कीट जो होते हैं, यह भी रोग के कारक होते हैं। दरअसल इन्हें रोगवाहक कहा जाता है। अब घर में जो मक्खी या फिर कॉकरोच वगैरह, अब इनसे बीमारियां नहीं होती, परंतु ये जो अपने साथ साथ सूक्ष्म जीव को लेके आते हैं उनसे तो होती हैं। तो किसी न किसी तरीके से इनकी वजह से ये सूक्ष्म जीव हम तक पहुंच जाते हैं और उस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो क्योंकि इन्होंने इनके वाहन का काम किया, यानी कि सूक्ष्म जीवों को एक जगह से उड़ाकर हमारे पास लेके आए, इसलिए इन्हें कहा जाता है रोगवाहक। इसके अलावा कुछ ऐसे मच्छर भी होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है और एडिस मच्छर से डेंगू फैलता है। तो इनमें क्या होता है कि वो मच्छर होते हैं, उनकी वजह से तो बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन जो मच्छर साथ में सूक्ष्म जीवों को लेकर घूम रहे हैं उनकी वजह से बीमारियां होती हैं। और क्योंकि हमें ये मच्छर काट लेते हैं, इस वजह से ये जो रोगाणु हैं और सूक्ष्म जीव वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें इनके उपचार के लिए क्या करना चाहिए। मलेरिया के इलाज के लिए हमें सिनकोना वृक्ष की छाल तथा डेंगू के इलाज के लिए गिलोय के पत्तों के रस का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं इनसे होने वाली परेशानियां कम हो जाती है और धीरे धीरे ये ठीक हो जाती है।
तो चलिए जानते हैं कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या हैं। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि पौधों में भी बीमारियां होती हैं क्या? दरअसल हाँ, पौधों में भी बीमारियां होती हैं। उदाहरण के लिए जो हमारी फसलें खराब होती हैं वो इसी वजह से होती है क्योंकि पौधे बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि नींबू का कैंसर, ये भी एक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जो नींबू होता है उसकी सतह पर धब्बे आ जाते हैं और वे खराब हो जाता है। और अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में रस्ट कवक की वजह से आता है। इससे गेहूं में भूरे रंग की एक परत आ जाती है और गेहूं खाने लायक नहीं रहता। तो ये पौधों में सूक्ष्म जीवों से होने वाली कुछ परेशानियां हैं। इससे बचने के लिए हम कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने इस वीडियो में जाना कि सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु किस प्रकार हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है और नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या है। धन्यवाद।